कई तरह की चर्चाओं के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का वक्त फिक्स हो गया है। ये मुलाकात दोनों की अकेले की नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के साथ 10 अन्य राजनीतिक दल के नेता मिलने के लिए जाएंगे। आपको पता है कि बिहार से एक बार फिर एक ऐसी मांग उठी है जिसको केंद्र सरकार और ख़ास करके कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार और ख़ास करके कहा जाए तो तेजस्वी यादव के इस मुहिम का हिस्सा बनने से ये डिमांड भले ही केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी माने या न माने, लेकिन बातचीत करने के लिए ज़रूर तैयार हो गई है। ये होता है संगठन की ताकत, जो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि लगातार 2020 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार अपनी शक्ति संचय में लगे हुए हैं। बहुत हद तक उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया है और इस बढ़ी हुई शक्ति के साथ साथ अब तो उन्होंने विपक्ष के भी मुद्दों को अपनाते हुए उनका समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा था। चिट्ठी का जवाब जब नहीं आया तो 10-12 दिनों के बाद तेजस्वी यादव ने भी एक चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें वक्त चाहिए और हम बात करना चाहते हैं, खास करके जातीय जनगणना के मुद्दे पर। अब इसका वक्त मिल गया है और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 11 सदस्यीय दल जाकर के प्रधानमंत्री से मिलेगा। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जबकि तेजस्वी यादव पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। अब आपको बता दें कि ये जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। कई बार केंद्र सरकार को इस आशय की सूचना दी गई है और सर्वदलीय कमेटी ने इसका जो मसौदा है बना करके केंद्र सरकार को भेजा है। 2019 और 2020 की चर्चा लगातार नीतीश कुमार जी करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब मुलाकात का वक्त तय हो गया है तो नीतीश कुमार पूरी तरह से आशान्वित हैं, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, उसे देख करके नहीं लगता है कि इस पर कोई सकारात्मक बात की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना को किसी अलग चश्मे से देख रही है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार आशान्वित हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसे लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस जातीय जनगणना के लिए बहुत सारी ऐसी अड़चनें हैं जिसको दूर करना पड़ेगा और इसमें तकनीकी समस्याओं की भी बात की जा रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक गृह विभाग इस विषय पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाया है। इन सारी बातों के बाद आशान्वित नीतीश कुमार विपक्ष की साझा टीम के साथ साथ सत्ता में बैठे लोगों को भी, सत्ता के साथियों को भी लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। क्या वहां से सकारात्मक लेकर के आएंगे या फिर इसके बाद नीतीश कुमार को नकारात्मक उत्तर मिलने के बाद कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इंतज़ार कीजिए। 24 घंटे के बाद इस पर कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा और जवाब आने का हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार के फैसले पर बहुत कुछ टिका हुआ है। सुनिए नीतीश कुमार ने इस पूरे विषय पर और दिल्ली जाने के सवाल पर क्या कुछ कहा पत्रकारों से बातचीत के दौरान। तो जाएंगे रात में, शाम में, परसों समय दिया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 बजे दिन में, तो उनसे ये पूरा का पूरा डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी और पुनः भी भेज दिया गया है सभी पार्टियों के। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं, यहाँ के जितने लोग हैं, जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं, उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। 2 विषय पर बातचीत के बारे में कहा जा रहा है कि या तो आप केंद्र सरकार से चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और नहीं तो फिर बिहार अपने स्तर से करे। नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे, तो लेकिन पहली बात तो यही जाकर के कहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।